दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था, जिसके घर के पास ही एक फलदार पेड़ था। वो फलदार पेड़ सूख गया था क्योंकि कालू कौवे ने कभी भी उस पेड़ की सेवा ना की थी। उसने तो कभी उसे पानी तक ना दिया था। थोड़ी ही दूर कबूतर का घर भी था, जो उस हरे भरे पेड़ को सूखता हुआ देखकर बहुत दुखी था। एक दिन कबूतर कालू कौवे के पास आता है। कालू, आपका फलदार पेड़ तो अब सूख गया है। क्या आप इसे मुझे बेचकर कुछ पैसे लेना चाहोगे? सूखा हुआ पेड़ कालू कौवे के किस काम का था? ये कबूतर भी बड़ा पागल है, मुझसे सूखा पेड़ खरीद रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ मुझे पैसे दो और ये पेड़ तुम रख लो। आज से ही ये पेड़ तुम्हारा हुआ। फिर कबूतर कालू कौवे से वो पेड़ खरीद लेता है। कालू भी पैसे लेकर 2-4 दिन के लिए दूसरे जंगल मौज मस्ती करने निकल जाता है। अब अगर मैं इस पेड़ की अच्छे से सेवा करूं, तो ये फिर से हरा भरा हो जाएगा और फिर से मीठे मीठे फल देगा। कबूतर एक सियाने बूढ़े पक्षी के पास जाता है। चाचा जी, आप बड़े हैं, मुझे ये बताइए कि किसी सूखे हुए पेड़ को कैसे बचाया जा सकता है? जैसे हम पक्षियों के लिए भोजन, पानी और हवा जरूरी है, ऐसे ही इन पेड़ों के लिए भी इन 3 चीजों का ध्यान रखो। समय पर सब काम करो और वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। चाचा जी, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर नदी से पानी लाता है और पेड़ को डालता है। वो घने जंगल से सूखे पत्ते इकट्ठे करके लाता है, क्योंकि चाचा जी ने बताया था कि सूखे पत्ते ही पेड़ों का भोजन है। कबूतर उस पेड़ की जड़ों में पानी और सूखे पत्ते डालने के बाद उस पेड़ की सारी सूखी शाखाएं काट देता है। अब ठीक है, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कबूतर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जिंदगी की नई आशा दिलाई है और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप फिर से हरे भरे होकर मुझे मीठे मीठे फल देंगे। जरूर जरूर, मैं ऐसा जरूर करूँगा। दिन बीतते गए और कबूतर उस पेड़ की अच्छे से सेवा करता, और फिर वो दिन आ गया जब वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उस पर फूल भी लग गए। अब ठंड का मौसम है, मुझे पानी से ज्यादा भोजन की जरूरत है। कबूतर, आप मेरे लिए घने जंगल से कुछ सूखी घास और सूखे पत्ते लाएं, ताकि मैं अपना मीठा फल बना सकूं। मुझे बहुत खुशी हुई आपके नए पत्ते और फूल देखकर। कबूतर पेड़ की हर बात मानता है और फिर कुछ ही दिनों में उस पेड़ पर लाल रंग के मीठे फल लग जाते हैं, जिन्हें देखकर कबूतर बहुत खुश था। मिल गया, मिल गया, मुझे मेहनत का फल मिल गया। मीठा मीठा मेरी मेहनत का फल। ऐसा कहते हुए कबूतर एक फल तोड़कर खाने लग जाता है। कबूतर को फल खाते देखकर पेड़ बहुत खुश था। सारे पैसे खत्म हो जाने के बाद कालू कौवा भी वापिस आ जाता है। अरे, ये क्या? ये पेड़ तो सूख गया था, ये फिर से हरा भरा कैसे हो गया? और तो और, इस पर तो मीठे फल भी लगे हुए हैं। क्यों ना मैं कबूतर से ये पेड़ किसी तरह वापस ले लूं। कालू कौवा उस हरे भरे पेड़ को देखकर ऐसे सोचता है। जब कबूतर अपने पेड़ के पास आता है तो कालू कौवा उससे कहता है, ओए कबूतर, किसी फल को खाने की कोशिश न करना। मैंने तुम्हें पेड़ बेचा था, फल नहीं। इस पेड़ के फल मेरे हैं।
ये कैसे हो सकता है? जिसका पेड़ उसी के फल होते हैं। मैंने पैसे पेड़ के लिए थे। अगर फल खाने हैं तो तुम्हें मुझे और पैसे देना होंगे, नहीं तो मैं अपने फल तोड़ लूंगा। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई भी हार मानने को तैयार न था। मैंने कड़ी मेहनत से इस पेड़ को फिर से हरा भरा किया है, तो फिर मैं भी यही कह रहा हूँ कि पेड़ तुम्हारा हुआ और मेरे फल मुझे तोड़ने दो। रानो चिड़िया भी उड़ती हुई उस दिशा में आ जाती है। दोनों की बात सुनकर चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर ये पेड़ कबूतर का है। आप फल खा सकते हो, मगर कबूतर के पेड़ पर बैठे बिना। मैं इसे अपने पेड़ पर बैठने नहीं दूंगा। तो फिर मान गए ना कि फल मेरे हुए और पेड़ तुम्हारा। मैं पेड़ पर बैठे बिना ही फल खा लूंगा। फिर कालू कौवा पेड़ के पास जाता है और पेड़ पर बैठे बिना ही फल खाने की कोशिश करता है। वो पेड़ जोर से हिलता है और एक बड़ी डाल कालू के लगाता है। मर गया रे, मर गया। ये पेड़ मुझे क्यों मार रहा है? पहले तो ऐसा ना था। जिसने मेहनत की फल भी उसी का। भागो यहाँ से। अगर मेरे पास आए तो मार मार कर चोंच तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। फिर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है और कबूतर अपने दोस्तों के साथ मिलकर मीठे मीठे फल खाता है। उसे उसकी मेहनत का बदला मिल जाता है। आज चिड़िया का बेटा बहुत खुश था, क्योंकि आज उसे स्कूल से सर्दियों की 10 छुट्टियां जो हुई थीं। चलो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम आपकी नानो के पास जाएंगे। नानो के पास? फिर तो बहुत मजा आने वाला है। मम्मा, हम वहाँ कितने दिन रहेंगे? बेटा, हम वहाँ आज की रात ही रहेंगे और फिर कल वापस आ जाएंगे। और हाँ, पिछली बार की तरह घर आते समय रोने न लग जाना। अगर ऐसा किया तो मैं फिर कभी आपको अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मम्मा प्रॉमिस, मैं इस बार ऐसा नहीं करूँगा। फिर वो माँ बेटा कुछ जरूरी सामान लेते हैं और दूसरे जंगल कुकू की नानो के घर चल देते हैं। कुकू तो इतना खुश था कि वो अपनी मम्मा से भी आगे आगे उड़ रहा था। रुको रुको कुकू बेटा, आहिस्ता उड़ो, मुझसे इतनी तेज नहीं उड़ा जाता। फिर शाम होने से पहले पहले ही वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। आगे मेरे बच्चे, सफर कैसा रहा बच्चों? माँ, सफर तो बहुत ठीक रहा। नानो, आप मम्मा को भी बच्चों ही कहती हैं? ऐसा कहते हुए कुकू हंसने लग जाता है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, बेटा वो अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। नानो, मैं अपने दोस्तों से थोड़ा खेलाऊं? नहीं कुकू बेटा, आप घर में ही रहें। जाने दो रानो, थोड़ी देर अपने दोस्तों से खेलकर आ जाएगा। मेरी नानो बहुत अच्छी है। फिर कुकू अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता है। वो सीधा कबूतर के बेटे किकी के पास जाता है। कुकू, आप कब आए? मैं अभी अभी अपनी मम्मा के साथ आया हूँ। मेरे पास 50 रुपए भी हैं। चलो किकी, हम बर्गर खाने जाते हैं। क्या आप मुझे भी बर्गर खिलाओगे? क्यों नहीं, हम दोनों दोस्त मिलकर खाएंगे। थोड़ी ही दूर वो कालू कौवे की बर्गरों वाली दुकान पर चले जाते हैं। अंकल, ये लें 20 रुपए और हमें 2 अंडे वाले बर्गर लगा दें। मिर्ची वाली चटनी भी लगाऊं क्या? हाँ हाँ, लगा दे अंकल। कुकू, अंकल कालू का मिर्ची वाला बर्गर
बहुत मजे का होता है। फिर वो दोनों कालू अंकल से 2 बर्गर लेकर खा लेते हैं। चलो कुकू, मैं आपको अपनी मम्मा से मिलवाता हूँ। मम्मा आपको देखकर बहुत खुश होंगी। बर्गर खाने के बाद वो दोनों किक्की के घर चले जाते हैं। छोटे बच्चे, क्या आप रानो चिड़िया के बेटे हो? हाँ आंटी, हम आज ही मेरी नानों के पास आए हैं। ये लो बेटा, ये लड्डू खा लो। फिर कुकू लूसी आंटी से लड्डू लेकर खा लेता है। थैंक्स आंटी, आपके लड्डू बहुत मजे के हैं। अपनी मम्मा के लिए भी ये लड्डू ले जाओ, मैं कल आऊंगी आपकी मम्मा से मिलने। किकी दोस्त, अब मैं जाता हूँ, हम कल मिलेंगे। फिर कुकू अपनी नानों के घर चला जाता है। कुकू बेटा, ये लड्डू कहाँ से लिया? मम्मा, ये लड्डू मेरे दोस्त किकी कबूतर की मम्मा ने दिया है। मैंने तो अपना लड्डू खा लिया था, ये उन्होंने आपके लिए भेजा है। मेरे कुकू को तो पूरा जंगल जानता है, जानेगा कैसे नहीं, जब भी आता है सारा जंगल तो घूमता है। मम्मा, एक बात कहूँ? कहो, मगर अब कल रहने की जिद ना करना, मुझे कल वापस जाकर घोंसले की मरम्मत का काम करना है। मम्मा प्लीज, बस कल की रात। मम्मा, हम परसों चले जाएंगे, प्लीज मम्मा। देख लो रानो बेटी, कुकू जिद कर रहा है। नहीं माँ, मैंने कल जाकर जरूरी काम करना है, और वैसे भी मौसम बहुत ठंडा है। कुकू बेटा, हम मार्च में फिर से आएंगे और फिर 2-3 दिन रहकर जाएंगे। ऐसे ही रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। सुबह किकी अपनी मम्मा के साथ कुकू से मिलने आ जाता है। कैसी हो रानो? मुझे कुकू ने कल बताया था कि आप आई हुई हो, मैंने सोचा कि आपसे मिल आती हूँ। जब किकी और कुकू की मम्मा आपस में बातें कर रही थीं, तो वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर एक घने पेड़ में बैठ जाते हैं। यार कुकू, हम यहाँ छुप जाते हैं और शाम को देर से घर चले जाएंगे। फिर तो आज की रात आपकी मम्मा इधर ही रहेंगी। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो यार कुछ भी नहीं होगा। फिर वो दोनों दोस्त वहीं छुपकर बैठ जाते हैं। अब मुझे जाना होगा माँ, कुकू कहाँ है? वो तो किक्की के साथ कहीं बाहर चला गया था। ये बच्चा भी मुझे बहुत तंग करता है, उसे अच्छे से पता है कि हमने अब वापस जाना है। चलो हम बाहर देखते हैं, वो यहीं कहीं होंगे। फिर किकी और कुकू की मम्मा अपने बच्चों को देखने बाहर चली जाती हैं। वो तो उन्हें कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे, वो उन्हें इधर उधर सभी जगह देखती हैं। यार किकी, वो देखो, मम्मा मुझे ढूंढ रही हैं। मुझे जाना होगा, अगर मैं ना गया तो मम्मा बहुत परेशान हो जाएंगी। तो फिर क्या आप आज ही वापस चले जाओगे? हाँ दोस्त, मैं मार्च के महीने में फिर से लौट कर आऊँगा। फिर वो दोनों घने पेड़ से बाहर निकलते हैं। मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ बेटा, मुझे पता है आप क्यों छुप गए थे। मम्मा सॉरी, मैं अब वापस आ तो गया हूँ। ऐसे वो दोनों माँ बेटा अपने जंगल वापस उड़ते हैं। कुकू की आंखों में आंसू थे और वो बहुत उदास था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा किया है जैसा कुकू ने किया? अगर किया है तो कमेंट करके जरूर बताइए।